पॉलिटेक्निक गुरु में आपका स्वागत है। एफएमएसएस सब्जेक्ट से फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड यूनिट में आज के इस लेक्चर में हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर, फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर के बीच में रिलेशन, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम रेनॉल्ड्स नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर को बारी बारी से समझ लेंगे, उसके बाद हम इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालेंगे। फ्रिक्शन फैक्टर को पिछले लेक्चर में हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन में हम लोग डिस्कस किया था, लेकिन आज फिर भी हम इसको दोबारा से रिवाइज करेंगे और डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर की। एक्चुअल में रेनॉल्ड्स नंबर क्या है? रेनॉल्ड एक साइंटिस्ट ने दिया था 1883 में, जिसने कि पाइप फ्लो में ओपन चैनल्स में एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें उसने कुछ कंक्लूजन निकाला। जैसे कि अगर कोई भी द्रव है वो अगर किसी एक निश्चित वेग से चल रहा है और निश्चित वेग जैसे ही घटेगा या बढ़ेगा तो उसके फ्लो पे क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो इस रेनॉल्ड साइंटिस्ट के अनुसार हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो क्या करता है। देखिए, फ्लूइड फ्लो को वेरीफाई करता है। मतलब हम रेनॉल्ड नंबर का यूज क्यों करते हैं? फ्लूइड फ्लो को वेरीफाई करने के लिए। दूसरा ये, हम इस रेनॉल्ड नंबर के जरिए टाइप्स ऑफ फ्लो को भी डिटरमाइन कर सकते हैं, हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि वो किस टाइप का फ्लो है। तीसरा ये कि ये फ्लूइड फ्लो के बीच में रेंज डिसाइड करता है। मतलब एक फ्लो और दूसरे फ्लो के बीच में एक रेंज होगी, उसको डिसाइड करेगा, और वो रेंज किस पर निर्भर करेगी? क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। इस पे बात करेंगे हम लोग। और लास्ट में ये नंबर फ्लूइड फ्लो रेट के लिए एक लिमिट सेट करता है, ठीक है। मतलब फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो कितनी होनी चाहिए, किस रेंज तक जानी चाहिए, और उसका पाइप्स में और फ्लो में क्या असर पड़ता है, ठीक है। अगर रेंज से बाहर होगा, लिमिट से ओवर होगा तो, ठीक है। तो ये चार मेन पॉइंट हैं जिसकी वजह से हम रेनॉल्ड नंबर की स्टडी करते हैं और रेनॉल्ड नंबर को यूज करते हैं। नॉर्मली जो रेनॉल्ड नंबर है वो क्या है? एक रेशियो होता है किसका? इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का, ठीक है। लेकिन ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी फोर्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? डायमेंशन लेस नंबर, मतलब बिमा रहित नंबर। फिलहाल इसमें इतना याद रखिए, रो वी डी अपॉन म्यू, और इसको कहीं कहीं रो वी एल अपॉन म्यू भी लिखते हैं। रो वी डी अपॉन म्यू ये सर्कुलर पाइप्स के लिए होता है, और रो वी एल अपॉन म्यू ये फ्लैट प्लेट के लिए होता है। जब हम इसको ड्राइव करेंगे तो इसको समझेंगे कि कैसे कैसे ये निकलता है। एक्चुअल में मैंने बोली थी कि ये रेंज डिसाइड करता है फ्लूइड फ्लो के बीच में, और फ्लो रेट के लिए लिमिट भी सेट करता है। चलिए आइए इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए, मैंने एक सर्कुलर पाइप लिया हुआ है जिसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर जो फ्लूइड जिस वेलोसिटी के साथ चल रहा है उसको मैंने V1 माना हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा है?
फ्लूइड पार्टिकल्स नॉट क्रॉसिंग द लाइन ऑफ अदर, मतलब जो फ्लूइड पार्टिकल है वो अपनी ही लाइन में चल रहे हैं। मतलब कैसा फ्लो है ये? स्ट्रीम लाइन है, मतलब लेमिनार फ्लो है। ठीक है, फ्लूइड फ्लो क्या कर रहे हैं? दूसरे पार्टिकल्स की लाइन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, अपनी ही लाइन में चल रहे हैं। और दूसरा मैंने ये लिखा है कि एक लेयर दूसरे लेयर पर स्लाइड कर रही है। ठीक है, ये देखकर आपको पता लग रहा होगा। ये किसकी कंडीशन हो गई? लेमिनार फ्लो की। ठीक है, अच्छा अब v1 वेलोसिटी से फ्लूइड चल तो रहा है, लेकिन अगर हम वो सोर्स जहां से ये फ्लूइड आ रहा है वहां से इसकी वेलोसिटी बढ़ा दें तो कितनी बढ़ा सकते हैं? और बढ़ाने के बाद क्या क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, तो वेलोसिटी बढ़ाते 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 एक लिमिट आएगी जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, मतलब VC। ठीक है, और ये क्रिटिकल वेलोसिटी पहुंचने तक फ्लूइड का बिहेवियर कुछ और रहेगा, और जैसे ही क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस किया तो फिर अचानक से फ्लूइड का बिहेवियर बदल जाएगा, मतलब उसका फ्लो का जो बिहेवियर होगा वो बदल जाएगा। तो इस केस के लिए मैं क्या लिख रहा हूं? V1 इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी। VC क्या है? क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है, कहने का मतलब है कि अगर फ्लूइड की वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी से कम रहेगी तो वो लेमिनार फ्लो होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जांपल, सेम पाइप है लेकिन उसमें वेलोसिटी मैंने V2 कर दी है, मतलब V2 जो है वो V1 से ज्यादा है, और कितनी ज्यादा है इसको भी हम क्रिटिकल वेलोसिटी से डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या है कि जो V2 है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल वेलोसिटी है, और देखिए यहां पर फ्लूइड फ्लो का बिहेवियर चेंज हो गया। ठीक है, यहां पर कैसा मोशन हो रहा है? ये जिगजैग मोशन। कैसा है? जिगजैग, टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी पार्टिकल कहीं भी भाग रहा। ठीक है, यहां पे मैंने देखो 2 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, फ्लूइड पार्टिकल्स क्रॉसिंग द लाइन ऑफ अदर, मतलब एक फ्लूइड पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल की लाइन को क्रॉस कर रहा है, कोई कहीं जा रहा है कोई कहीं जा रहा है। दूसरा ये है कि फ्लूइड लेयर्स जो है वो दूसरी लेयर्स पर स्लाइड नहीं कर रही है, कोई किसी को भी कर रही है कोई किसी को भी कर रही है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्या होगा, जैसे आप एक रिफाइनरी का एग्जांपल ले लीजिए जहां पर फ्लूइड रिफाइन होता है, तो वहां से अगर फ्लूइड जिस वेलोसिटी के साथ भेजा जा रहा है, ठीक है, फिर बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे फ्लो रेट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्लूइड जो पाइप की बाउंड्रीज है उस पर प्रेशर को इंक्रीज करेगा, बढ़ाता जाएगा बढ़ाता जाएगा। यहां पर प्रेशर बढ़ेगा बाउंड्रीज पे, ठीक है। तो अब ये प्रेशर V किस पर डिसाइड होता है? वेलोसिटी पर, फ्लो रेट पर। तो हम इसको इतना ना बढ़ा दें कि ये जो बाउंड्रीज हैं इसकी ये टूट जाए या फिर पाइप आपका ब्लास्ट कर जाए, मतलब पाइप आपका फट ना जाए। ठीक है, तो इन्हीं सारी लिमिट्स को डिसाइड करता है कौन? रेनॉल्ड नंबर। ये तो आपने देख ही लिया कि यहां पर फ्लूइड फ्लो भी वेरीफाई हो रहा है और ये भी पता लग रहा है कि कौन सा फ्लो है। ठीक है, दूसरा लिमिट भी उसने डिसाइड कर दी कि आप वेलोसिटी बढ़ा तो सकते हो लेकिन एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, और उस लिमिट से आगे गए तो क्या होगा? आपका पाइप फट सकता है
कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, तो वो वेलोसिटी कौन सी थी? क्रिटिकल वेलोसिटी। यही क्रिटिकल वेलोसिटी जो है इसको हिंदी में बोलते हैं क्रांतिक वेग। ठीक है, ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है रेनॉल्ड नंबर को सुनिश्चित करती है। ठीक है, मतलब ये क्रिटिकल वेलोसिटी ही है जो हमें ये बताती है कि इसके अनुसार हम कोई एक नंबर सेट कर सकते हैं जिसके अनुसार हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि फ्लूइड कौन से टाइप का है, फ्लूइड पार्टिकल किस मोशन में है, और हम फ्लूइड की वेलोसिटी को कितना बढ़ाएं और कितना ना बढ़ाएं। ठीक है, तो आई थिंक ये फंडा आपको क्लियर है। ये थोड़ा बेसिक था रेनॉल्ड नंबर के बारे में कि रेनॉल्ड नंबर कहाँ से निकलता है और क्या इस पर निर्भर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने ये तो पता कर लिया कि रेनॉल्ड नंबर जो है वो क्रिटिकल वेलोसिटी से सुनिश्चित हो रहा है। अब हमने ये भी बोला था कि जो रेनॉल्ड नंबर है वो क्या है? इनर्शियल फोर्स और विस्कस फोर्स का एक रेशियो होता है। हमने मोटे मोटे तौर पर इसको लिख भी दिया, रो बी डी अपॉन म्यू, रो वी एल अपॉन म्यू। ठीक है, ये निकलता कैसे है आइए इसको पहले हम ड्राइव कर लेते हैं। अच्छा, हमें प्रूफ क्या करना है? हमें ये प्रूफ करना है जो आर ई होता है, रेनॉल्ड नंबर को आर ई से डिनोट करते हैं। जो आर ई होता है वो क्या होता है? रो वी एल अपॉन म्यू और रो वी डी अपॉन म्यू। हमें प्रूफ ये करना है, टू प्रूफ। अच्छा, पहले हम क्या करते हैं, रो वी एल करेंगे और वहीं से हमारा ये भी निकल के आ जाएगा। तो इसको ड्राइव करने के लिए हम एक फ्लैट प्लेट का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि फ्लैट प्लेट है, इसके सरफेस पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है। ठीक है, ये आपका चल रहा है इस पे फ्लूइड। ठीक, जो प्लेट की लेंथ है वो एल है। ठीक है, इसकी लेंथ हमने एल मान ली। अब क्या करेंगे, हम फ्लूइड जो रेनॉल्ड नंबर की जो डेफिनेशन थी वहां पर चलते हैं। हमने क्या बोला था कि जो रेनॉल्ड नंबर है वो क्या है? इनर्शियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इन दोनों का रेशियो होता है। ठीक है, तो हम न्यूटन्स सेकंड लॉ से पहले इनर्शियल फोर्स निकालेंगे और इसको न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी से निकालेंगे। तो जो इनर्शियल फोर्स है इसको मैंने बोल दिया एफ आई। आई स्टैंड फॉर इनर्शियल। क्या होता है सेकंड लॉ के अनुसार? एम इंटू ए। यहाँ पर एम क्या होता है? मास, और ए होता है एक्सीलरेशन या फिर त्वरण। ठीक है, मास को अगर मैं डेंसिटी और वॉल्यूम के फॉर्म में लिखूं तो यहां से क्या निकलेगा? रो इंटू वी, बड़ी वाली। और अगर एक्सीलरेशन को लिखा जाए तो एक्सीलरेशन क्या लिखते हैं? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम।
तो यहां से मैं इसको लिख दे रहा हूं वेलोसिटी अपॉन टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो वेलोसिटी है उसमें एक बार चेंज हुआ समय के सापेक्ष, फिर एक बार और चेंज हुआ, इसलिए नीचे टी स्क्वायर हो गया। तो अब जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को मैं अगर प्लेट के लिए लगाऊं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एल क्यूब। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मैं कह सकता हूं, मान सकता हूं उसको। अब जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को अगर आप पर यूनिट टाइम निकालें, ठीक है, जैसे जो वेलोसिटी है बराबर क्या होगी, चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटे समय। ठीक है, समय क्या है, यूनिट है, मतलब 1 हो गया, तो वेलोसिटी बराबर दूरी हो जाएगी यूनिट समय में। ठीक है, और दूरी कितनी है, एल है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, एल अपॉन टी स्क्वायर कर सकता हूं। ठीक है, एक चेंज और कर लो, इसको मैं एल स्क्वायर कर ले रहा हूं और एक एल इसके साथ ले रहा हूं। अब ये क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी का स्क्वायर फिर से हो गया। ठीक है, अब एल अपॉन टी क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। दोबारा से, तो रो इंटू एल स्क्वायर इंटू वी, और इस पे लगा हुआ है स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा इनर्शियल फोर्स, इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह दे रहा हूं। ठीक है, अब बात करते हैं विस्कस फोर्स की। विस्कस फोर्स क्या होता है, इसको मैं बोल दूं एफ टाउ। ठीक है, क्या होगा ये, टाउ इंटू ए। ठीक है, ये क्या स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो अब शियर स्ट्रेस हम क्या निकालते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी से, म्यू वी वाई एल इंटू एरिया। अब एरिया क्या हो जाएगा प्लेट का, एल स्क्वायर। ठीक है, अब म्यू इंटू, अब देखिए एक एल से एक एल कट रहा है, तो वी इंटू एल आ गया, ये हो गई क्वेश्चन नंबर आपकी 2। अब कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू यहां पर लगा देना है। तो अब मुझे आर ई बराबर मिल क्या रहा है, इनर्शियल फोर्स क्या निकला था, रो इंटू एल स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपॉन विस्कस फोर्स क्या निकल रहा था, म्यू वी एल। ठीक है, यहां से मैं एक एल से एक एल काट दे रहा हूं, एक वी से एक वी काट दे रहा हूं, बचा क्या, आर ई बराबर रो वी एल अपॉन म्यू। ठीक है, ये आ गया किसके लिए, फ्लैट प्लेट के लिए। ठीक, अब अगर इस नंबर को सर्कुलर पाइप के लिए निकालें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो एल है फ्लैट प्लेट वाले रिलेशन में, उसको आप रिप्लेस कर दिए किससे, डायमीटर ऑफ पाइप से। तो यहां से आपको एक और रिलेशन मिलेगा, आर ई इक्वल टू रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, यहां पर जो टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए रो है, ये है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वी है
वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, म्यू है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, और डी क्या है, डायमीटर ऑफ पाइप। ठीक है, तो यहां से निकलता है हमारा ये रेनॉल्ड नंबर। इसको हमने ड्राइव कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये एक बात और बोली थी कि रेंज डिसाइड करता है किसके लिए, फ्लूइड फ्लो के लिए, तो वो रेंज भी देख लेते हैं। ये रेंज मतलब क्या है कि अगर आपका रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2100 होता है, ठीक है, तो ये कंडीशन आती है हमारी लैमिनार फ्लो की। ठीक है, यही रेनॉल्ड नंबर अगर 4000 से ज्यादा हो जाता है, ये केस बन जाता है किसका, टर्बुलेंट का, टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है, और अगर ये रेनॉल्ड नंबर 4000 और 2100 के बीच में होता है, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांजिशनल फ्लो। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशनल फ्लो। अब ये ट्रांजिशनल फ्लो है, ये बीच का फ्लो होगा, मतलब ट्रांजिशनल फ्लो से पहले की कंडीशन कौन सी होगी, लैमिनार फ्लो की। ठीक है, और इसके बाद की कंडीशन कौन सी होगी, टर्बुलेंट फ्लो की। मतलब ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, तो वो अगर इतनी ज्यादा हो रही है कि वो टर्बुलेंसी क्रिएट कर दे, ठीक है, तो वो पहले ट्रांजिशनल स्टेट को क्रॉस करता हुआ जाएगा, उसके बाद फिर वो टर्बुलेंट फ्लो में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो रेनॉल्ड नंबर के बारे में हमने जान लिया, इसको ड्राइव भी कर लिया। अब हम आते हैं फ्रिक्शनल फैक्टर पे। फ्रिक्शन फैक्टर, इसका डिस्कशन हो चुका था पहले। एक्चुअल में क्या है कि जब पाइप में फ्लूइड फ्लो होता है तो इसके सरफेस की जो रफनेस है वो फ्लूइड मॉलिक्यूल्स पे क्या करती है, एक फ्रिक्शन क्रिएट करती है, मतलब एक रेजिस्टेंस, फ्लूइड फ्लो का विरोध। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, रफनेस ऑफ पाइप, दूसरा फ्लूइड की हाई वेलोसिटी, और अगर हाई वेलोसिटी होगी तो क्या होगी, वहां पर टर्बुलेंसी भी आएगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हैं ये क्या कर रही हैं, एक फ्लोइंग रेजिस्टेंस क्रिएट करती हैं। मतलब प्रवाह अवरोध, फ्लूइड फ्लो का विरोध करती है। ठीक है, तो ये जो फ्लो रेजिस्टेंस है, ठीक है, फ्लोइंग रेजिस्टेंस, इससे क्या होगा, जो फ्लूइड के पास अपनी एनर्जी होगी, फ्लूइड एनर्जी,
जो इसके अंदर पहले से प्रेजेंट होगी वो क्या करेगी, घट जाएगी। किसकी वजह से, फ्लोइंग रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका प्रेशर ड्रॉप भी होगा। ठीक है, क्या होगा कि कुल मिला के जो फ्लूइड फ्लो आपका हो रहा है, ठीक है, फ्लूइड फ्लो में क्या होगा, हेड लॉस होगा। किसकी वजह से, फ्लोइंग रेजिस्टेंस की वजह से। ठीक, तो क्या होगा कि लैमिनार फ्लो के लिए, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, लैमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो में क्या होता है, हेड लॉस को एक टर्म से डिफाइन करते हैं जिसे फ्रिक्शन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, मैंने बताया था आपको ये एफ से डिनोट किया जाता है। अच्छा, अब ये तो पता लग गया हमें किस वजह से हो रहा था, कैसे हो रहा था। अब ये होता क्या है, एक्चुअल में जो फ्रिक्शन फैक्टर है ये भी एक रेशियो हो, तो जो फ्रिक्शन फैक्टर है एफ बराबर क्या होगा, वॉल शियर स्ट्रेस अपॉन काइनेटिक एनर्जी, किसकी, फ्लूइड की, और फ्लूइड की ही डेंसिटी। ठीक है, इन दोनों का रेशियो हो गया, किसका, रेशियो ऑफ वॉल शियर स्ट्रेस टू द प्रोडक्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, क्या क्या है, रेशियो है वॉल शियर स्ट्रेस और काइनेटिक एनर्जी और फ्लूइड की डेंसिटी के गुणनफल का क्या है, रेशियो है। इसको हमने बोल दिया टाउ डब्ल्यू, काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर अपॉन 2 और डेंसिटी रो। 2 को ऊपर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 टाउ डब्ल्यू अपॉन रो वी स्क्वायर। ठीक है, फ्रिक्शन फैक्टर आपको मिल गया। ठीक, अब आपके पास दोनों ही टर्म मिल चुके हैं। एक तो रेनॉल्ड नंबर आपको मिल गया, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, और अब आपको फ्रिक्शन फैक्टर मिल गया। तो रेनॉल्ड नंबर हमने क्या निकाला था, आर ई इक्व टू रो वी डी अपॉन म्यू, और यहां से हमें मिला फ्रिक्शन फैक्टर 2 टाउ डब्ल्यू अपॉन रो वी स्क्वायर। अब देखते हैं इन दोनों में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन आर ई एंड एफ। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, एक्चुअल में पहले हम कंडीशन लेते हैं किसकी, लैमिनार फ्लो की। फॉर लैमिनार फ्लो, लैमिनार फ्लो में क्या होता है कि जो आर ई होता है वो लेस देन 2100 होता है इस कंडीशन में। तो देखिए जो फ्रिक्शन फैक्टर है इसकी इक्वेशन को हम मान लेते हैं 1। ठीक है, और दूसरा हम एक रिलेशन और यूज करेंगे एवरेज वेलोसिटी वाला। अब एवरेज वेलोसिटी
ये हमने निकाली थी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सिलेंड्रिकल पाइप, और वहाँ पर हमने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाला था, तो वहाँ से ये निकाली थी हमने, वहाँ देख लेना आप उस लेक्चर में। ये होती है V = टाउ डब्ल्यू आर डब्ल्यू अपॉन 4 म्यू। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारी 2, ये इक्वेशन हो गई हमारी 1। दोनों से ही हम टाउ डब्ल्यू की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से टाउ डब्ल्यू की वैल्यू क्या निकलेगी, F रो वी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, और इक्वेशन 2 से क्या निकलेगी, टाउ डब्ल्यू, ये आएगी 4v म्यू अपॉन आर डब्ल्यू। ठीक है, अब दोनों ही टाउ डब्ल्यू के बराबर है तो उनको हम इक्वेट कर देते हैं। तो एफ रो वी स्क्वायर अपॉन 4v म्यू अपॉन आर डब्ल्यू। ठीक, तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल लेंगे। अब एफ बराबर क्या निकलेगा, एफ = 8v म्यू अपॉन आर डब्ल्यू इंटू रो वी स्क्वायर, एक v से एक भी काट दी, और जो आर डब्ल्यू था वो था d/2। तो अब 8 म्यू अपॉन d/2 इंटू रो इंटू वी, 2 पर चला गया तो क्या हो गया 16 म्यू अपॉन रो वी डी। एफ = क्या निकलेगा, अब देखिए अगर इस म्यू को मैं नीचे ले लूं, मतलब रो वी डी अपॉन म्यू, अब ये क्या निकला, ये रेनॉल्ड नंबर है, तो इसको हम कह सकते हैं 16/RE, मतलब F = 16/RE, क्योंकि हम जानते हैं जो RE होता है वो क्या होता है, रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, तो अब हमें रेनॉल्ड नंबर और फ्रिक्शन फैक्टर में रिलेशन मिल गया है। यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं फ्रिक्शन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर, मतलब रेनॉल्ड नंबर बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फैक्टर घटेगा। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर घटेगा तो फ्रिक्शन फैक्टर बढ़ेगा। ठीक है, ये रिलेशन हमें मिल गया किसमें, फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड नंबर में। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, फ्रिक्शन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेनॉल्ड नंबर। ठीक, अच्छा, अब जो फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड नंबर में जो रिलेशन है इसको हमें ग्राफ से समझते हैं। यहां देखिए मैंने जो एक्स एक्सिस है उस पर हमने रेनॉल्ड नंबर ले लिया है, और जो बाई एक्सिस है उस पर हमने फ्रिक्शन फैक्टर ले लिया है। ठीक, तो यहां पर आपको एक बिहेवियर दिख रहा है। यहां देखिए जब फ्रिक्शन फैक्टर ज्यादा था, फ्रिक्शन फैक्टर जब ज्यादा है, यहां देखिए तो रेनॉल्ड नंबर कैसा है, कम है, कम है। ठीक, अब जैसे जैसे मैंने रेनॉल्ड नंबर बढ़ाया, देखिए इस रेंज तक गया, बढ़ाया, अब यहां पर आपका फ्रिक्शन फैक्टर कैसा है, कम है। ठीक है, रेनॉल्ड नंबर बढ़ा रहे हैं तो फ्रिक्शन फैक्टर घट रहा है, और रेनॉल्ड नंबर कम कर रहे हैं तो फ्रिक्शन फैक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, यही रिलेशन होता है फ्रिक्शन फैक्टर और रेनॉल्ड्स नंबर में। अच्छा, हमने हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकाला था, वहां हमने क्या निकाला था, फैनिंग इक्वेशन निकाली थी। वो क्या होती है, HF = 4FL V² अपॉन
ABCD। और यहाँ पर जो ये वाला टर्म है ये क्या है, ये फ्रैक्शन फैक्टर ही था। ठीक है, तो अब ये जो फ्रैक्शन फैक्टर है इस रिलेशन के अनुसार क्या होगा, देखिए HF इज प्रोपोर्शनल टू F। मतलब फ्रैक्शन फैक्टर बढ़ेगा तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन ये भी बढ़ेगा अगर फ्रैक्शन फैक्टर बढ़ रहा है तो। ठीक है, लेकिन ये जो फ्रैक्शन फैक्टर है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेनॉल्ड नंबर के। किसके, रेनॉल्ड नंबर के। तो अगर मैं रेनॉल्ड नंबर को बढ़ा रहा हूं तो वहां पर हेड लॉस ड्यू टू फ्रैक्शन कम होगा। ठीक है, और अगर मैं रेनॉल्ड नंबर को घटा रहा हूं तो हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कम होगा। मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर रेनॉल्ड नंबर हमारा लेस देन 2100 है तो ये कंडीशन कौन सी हो गई, लेमिनार की। ठीक है, और लेमिनार में हेड लॉस कैसा मिलेगा, मोर, ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि रेनॉल्ड नंबर का भी आपका रेंज में है, कम है। और अगर मैंने ये रेनॉल्ड नंबर बढ़ा दिया मतलब 4000 से ऊपर कर दिया तो अब ये क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन कैसा होगा, लेस, कम होगा। ठीक है, तो यही संबंध होता है हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन एंड फ्रिक्शन फैक्टर एंड रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, ये कंडीशन हमने ली थी किसके लिए, ये कंडीशन थी हमारी रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2100। अब हम जाते हैं फॉर टर्बुलेंट के लिए। यहां पर क्या होगा, रेनॉल्ड नंबर 4000। तो इस कंडीशन में जो हम रिलेशन निकालते हैं वो जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है वो क्या होता है, 0.078 अपॉन RE⁴ ठीक है, फाइनली हमने जो रिलेशन निकाला वो ये निकाला, अगर रेनॉल्ड नंबर लेस देन 2100 है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेनॉल्ड नंबर होगा, और जो RE ग्रेटर देन 4000 है तो यहाँ पर फ्रिक्शन फैक्टर आपका क्या निकलेगा, 0.078 अपॉन RE⁴ ठीक है, इसको हमने निकाला क्या था एक्चुअल में, 16 अपॉन RE। ठीक है, तो आई थिंक ये रिलेशन आपको समझ में आया होगा, रेनॉल्ड नंबर भी समझ में आया होगा, फ्रिक्शन फैक्टर भी समझ में आया होगा, और इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो भी आपको समझ में आया होगा। थ्योरी ले लीजिए इसकी। इसको नोट्स बना लें, नोट कर लें अच्छे से।
तो चलिए इसको नोट कर लें अच्छे से और प्रॉपर नोट्स बना लें। खुश रहें, आबाद रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।